जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार का दिन है और अपना आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। और अगर इसे करते हुए मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी महाराज, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी महाराज के सत्संग जो हमें गुरु जी महाराज सुनवाते हैं, वो सुनकर इतना विश्वास हर दिन आगे बढ़ता है कि जिसका वर्णन हम शब्दों में कभी नहीं कर सकते। वो एक ऐसा एहसास है सत्संग सुनने के बाद जो सिर्फ हमारे गुरु महाराज जानते हैं और हम जानते हैं। संगत जी, आत्मा ऐसे तृप्त होती है सत्संग सुनकर कि मैं वो फीलिंग आपके साथ कभी शेयर नहीं कर सकती। इतना अच्छा लगता है सत्संग सुनकर। संगत जी, सबसे पहले तो सत्संग सुनने से गुरु जी महाराज हमारे जो भी माड़े कर्म होते हैं वो कटवाते हैं। जो सत्संग करता है उसका भी भला होता है, जो सत्संग सुनता है उसका भी भला होता है। और संगत जी, जब गुरु जी महाराज की उस्तत करने का हमें मौका मिलता है, हमें सुनने का मौका मिलता है, तो हमारे अंदर बहुत अलग अलग तरीके की भावनाएं जागृत होती हैं। कभी हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, या मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज किस प्रकार अपनी संगत को प्यार करते हैं, उनकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश का ध्यान रखते हैं और उन्हें हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। कभी बहुत रोना आता है, कभी उनके प्यारी प्यारी बातों पे प्यार आता है। संगत जी, कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और न जाने क्या क्या अलग अलग तरीके के भाव उत्पन्न होते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपनी ये दात बख्श कर हम सब लोगों को इस कदर ब्लेस किया हुआ है कि जिसका हम जितना भी शुक्राना कर लें उतना ही कम है। गुरु जी महाराज का सत्संग सुनना, गुरु जी महाराज का सत्संग करना, शब्द सुनना, गुरबानी सुनना, मंत्र जाप करना, संगत जी, ये सारी ऐसी दवाएं हैं जो दुनिया में किसी भी डॉक्टर ने ना हमें कभी दी होंगी और ना हमें अब चाहिए हैं, क्योंकि अब हम गुरु जी महाराज की शरण में हैं और हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं जो गुरु जी महाराज की संगत है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, जब से गुरु जी महाराज ने हमारा हाथ थामा है, मेरा बहुत मन करता है कि मैं गुरु जी महाराज के वचनों पर चल सकूं, उनकी कही हुई हर छोटी से छोटी बात मान सकूं। लेकिन संगत जी, मैं हर बात तो अभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं गुरु जी महाराज के हर वचन पर चलती हूँ या मैं उनकी हर बात मानती हूँ, लेकिन मेरा मन करता है अंदर से, मैं एक कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करती हूँ कि गुरु जी महाराज जो कहते हैं, गुरु जी महाराज जैसे कहते हैं, गुरु जी महाराज जैसे चाहते हैं, हम वो कर सकें। तो संगत जी, अक्टूबर का टाइम जब अष्टमी का दिन था, हम लोग पहले हमेशा माता रानी को भोग लगाते थे पहले, और उसके बाद कंजकों को जमाते थे, फिर हम सब लोग खाते थे, और उसके बाद जो भी हमारे घर में हाउस हेल्प हैं या जो भी हैं हम उनको खाना खिलाते थे। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमें सिखाया, सत्संग सुन सुनकर ही हमें पता चला कि गुरु जी महाराज जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो वो सबसे पहले ड्राइवर्स को या जो भी गेट कीपर्स थे या जो भी इस तरह के लोग थे, सबसे पहले उनको भोजन कराते थे। क्योंकि संगत जी, वो लोग बेचारे बाद में रह जाते हैं, उनके मालिक लंगर प्रसाद करके चले जाते हैं और वो लोग रह जाते हैं। तो गुरु जी महाराज ने हमें सिखाया कि सबसे पहले आप लोग इन लोगों को भोजन कराओ, उसके बाद आप खुद करो। तो संगत जी, बहुत ही खूबसूरत एहसास, बहुत ही खूबसूरत वो फीलिंग उस दिन हुई मुझे अष्टमी के दिन। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज का भोग निकाला और उसके बाद संगत जी, घर में काम चल रहा था, बहुत सारे लेबर्स लगे हुए थे, वर्कर्स लगे हुए थे।
हमने उनको प्रसाद खिलाया। और संगत जी हमने क्या खिलाया, गुरुजी महाराज ने उनको प्रसाद खिलाया और उसके बाद हम सब ने खाया। सो संगत जी आत्मा इतनी तृप्त हुई और गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना मन से निकलता है कि इतनी प्यारी प्यारी बातें गुरुजी महाराज हमें सिखाते हैं। वरना संगत जी मैं तो पापी हूँ और गलतियों पर गलतियाँ करती रहती हूँ, हर दिन करती हूँ, हर पल करती हूँ, हमेशा करती रहती हूँ। नहीं पता कैसे ज़िंदगी में क्या करना होता है, क्यों करना होता है, कब करना होता है, नहीं जानती। लेकिन संगत जी अब मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जैसा गुरुजी महाराज हमें चाहते हैं सिखाना हम वैसे चल सकें। संगत जी फिर करवा चौथ आता है। संगत जी उसमें भी मैंने सुना था कि गुरुजी महाराज चाहते थे, अपनी पुरानी संगत को कहा करते थे कि तुम लोग व्रत मत रखो। तो संगत जी करवा चौथ आने वाला था और इस बार मेरा भी मन था कि जैसे गुरुजी महाराज चाहते हैं मैं व्रत ना रखूं, तो मैं इस बार व्रत ना रखूं। संगत जी मैं अपने हस्बैंड को ये बात बोलती हूँ कि गुरुजी महाराज कहा करते थे कि हमें व्रत नहीं रखना चाहिए, तो मेरा मन है कि मैं इस बार करवा चौथ का व्रत नहीं रखती। संगत जी हस्बैंड ने बोला कि मत रखो, लेकिन थोड़े अनबने मन से बोला। संगत जी उनका भी कहना एक तरह से मुझे सही लगा, क्योंकि संगत जी हर चीज़ हर इंसान नहीं समझ सकता, और वो जब समझता है वो गुरुजी महाराज ही एक वक्त पर उसे समझाते हैं। तो संगत जी जब उनका कुछ अनबना मन था तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी महाराज जो मेरे लिए अच्छा है आप वो कीजिए, अगर व्रत रखना है तो भी आप मुझे गाइड कीजिए और अगर व्रत नहीं रखना तो भी आप मुझे गाइड कीजिए। संगत जी लेकिन मैं दिल से चाहती थी कि जैसा गुरुजी महाराज चाहते हैं मैं वैसा ही करूं, मैं इस बार व्रत ना रखूं। तो संगत जी होता क्या है कि जब मेरे हस्बैंड थोड़े अनबने मन से मुझे कहते हैं कि गुरुजी महाराज तो नवरात्रे रखने के लिए मना करते थे, करवा चौथ के लिए नहीं करते थे, तो संगत जी उस टाइम पर एक शुरू से ही रिवाज चला हुआ है कि हम लोग सूट्स लेते हैं, नए साड़ीज़ लेते हैं। तो मैंने भी संगत जी एक सूट मेरा नया रखा हुआ था जिनसे मैं सिलवाती हूँ, मैंने वो सूट उनको सिलने भेज दिया। मन में था कि मैं व्रत नहीं रखना चाहती, लेकिन हस्बैंड के लिए मैंने वो सूट सिलने भेज दिया। मैं उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी और सब मैंने गुरुजी महाराज पर छोड़ा हुआ था। संगत जी एक दो दिन के बाद उन आंटी का मुझे कॉल आता है और आंटी मुझे कहती हैं कि ये सूट तो बनेगा नहीं, इसकी लेंथ काफ़ी कम है। और संगत जी मैंने बहुत कोशिश की उन आंटी को ये बोलने की कि इसमें नीचे कुछ कपड़ा ऐड कर दो या इसकी लेंथ किसी तरह से बढ़ जाए। तो संगत जी वो आंटी कहती है कि इसकी लेंथ नहीं बढ़ पाएगी। संगत जी जब ऐसा हुआ तो मैंने उन आंटी को बोला ठीक है आंटी आप वो सूट मत सिलो, जब मौका मिलेगा मैं आपको नया सूट ला दूंगी तो आप वो सिल देना। संगत जी करवा चौथ में बहुत ही कम टाइम बाकी था और सूट लाना पॉसिबल भी मुझे नहीं लग रहा था। जब आंटी ने मना किया कि वो सूट नहीं सिलेगा, लेंथ कम है, तो मेरे माइंड में एकदम से क्लिक किया कि ये कहीं गुरुजी महाराज का इशारा तो नहीं है कि मुझे व्रत नहीं रखना चाहिए। और संगत जी ये गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा इशारा था। लेकिन संगत जी वही बात है ना कि हम लोग इंसान हैं और हम लोग जल्दी से चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। संगत जी मैंने उस इशारे को इग्नोर किया और मैंने ये बात अपने हस्बैंड को बताई कि मेरा सूट नहीं सिल पाएगा क्योंकि उसकी लेंथ कम है। संगत जी मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही होगी आपको और मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो संगत जी जब मैंने अपने हस्बैंड को कहा तो हस्बैंड कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग नया सूट ले लेंगे। संगत जी उसी दौरान हमें लुधियाना जाना था, हमारा ट्रीटमेंट चलता है लुधियाना से, हस्बैंड का भी और मेरा भी। तो हस्बैंड ने बोला कि जब हम लोग लुधियाना जाएंगे तो उसी दिन हम लोग तेरे लिए एक नया सूट वहाँ से ले लेंगे और आते ही आंटी को बोलना वो एक दिन में सूट सिल देंगी। संगत जी हम लोग लुधियाना जाते हैं और संगत जी हम लोग मार्केट में घूमते हैं, सूट मुझे मिल जाता है, बहुत अच्छा सूट मिलता है, मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। संगत जी हम लोग दिल्ली आते हैं
और वो जो सूट सिलता है, वो जो सूट मैं लेकर आती हूँ संगत जी, मैं फिर से वो सूट उन आंटी को भेजती हूँ सिलाई करने के लिए। संगत जी अब आप देखिए गुरुजी की महिमा, गुरुजी की लीला, गुरुजी की प्लानिंग, इसे कुछ भी कह लीजिए। संगत जी जब वो सूट आंटी के पास जाता है सिलने के लिए, आंटी का फिर मुझे कॉल आता है। आंटी बोलती हैं कि आप सूट देख कर लिया करो। मैं पूछती हूँ कि आंटी क्या हो गया, तो आंटी मुझे बताती हैं कि उस सूट पे जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो टेढ़ी मेढ़ी हुई हुई है, उसकी स्लीव्स में बनने में प्रॉब्लम हो रही है। संगत जी वो आंटी सूट लेकर घर पर आती हैं, आधा सिला हुआ मुझे ट्राई कराती हैं, और उसकी जो स्लीव्स थी संगत जी वो टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई थी और मुझे वो पहनने में बिल्कुल पसंद नहीं आया था। संगत जी मैं आंटी को फिर वो सूट देती हूँ और उनको बोलती हूँ कि किसी तरह से आंटी इस सूट को सही तरीके से सिल दो। संगत जी वो आंटी फिर मुझे कहती हैं कि इसकी एम्ब्रॉयडरी का कोई इलाज नहीं है, ये पहले से ही गलत बना हुआ है, आपने देखकर नहीं लिया। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे फिर से इशारा दिया कि मुझे व्रत नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमें नहीं समझ में आया संगत जी। उसके बाद क्या होता है संगत जी, वो सूट तो सिल जाता है, घर पर भी आ जाता है, और मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, मैं उसको ऐसे ही पहन लूँगी। संगत जी करवा चौथ से 1-2 दिन पहले मैं बहुत बीमार हो जाती हूँ और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है संगत जी, और फिर से गुरुजी महाराज मुझे इशारा देते हैं कि मुझे व्रत नहीं रखना चाहिए। और संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड के मुंह से कहलवाते हैं कि व्रत मत रख, इस बार तबीयत इतनी ख़राब है तो व्रत मत रख। और संगत जी इस तरह से मैं वो करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, और गुरुजी महाराज की ये छोटे से जो मतलब मेरा जो ये छोटी सी एक ख्वाहिश थी मैं कहूँ, या मैं ये कहूँ कि जो मैं गुरुजी महाराज के वचन पर चलना चाहती थी, इस तरह से वो मेरी गुरुजी महाराज ने पूरी की। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी इस तरह से दिवाली से जस्ट पहले हम लोग दिवाली की शॉपिंग करने गए दिल्ली में ही, और संगत जी जब हम लोग घर से निकल रहे थे तो उसके कुछ दिन पहले से ही संगत जी जो गाड़ी साफ़ करने वाले भैया आते हैं वो नहीं आ रहे थे। और संगत जी हमारी गाड़ी ब्लैक कलर की है, गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी संगत जी। मैं जाते जाते जब गाड़ी में बैठकर बाज़ार के लिए निकली तो मैंने ऐसे ही मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपकी गाड़ी इतनी गंदी हो रही है, कोई भी गाड़ी साफ़ करने वाले भैया नहीं मिल रहे। हमने बहुत ट्राई किया संगत जी, लेकिन गाड़ी साफ़ करने वाले कोई भैया हमें नहीं मिल रहे थे। मैंने ऐसे ही गुरुजी महाराज से मन ही मन बोला कि गुरुजी देखिए आपकी गाड़ी इतनी गंदी पड़ी हुई है, कोई भी नहीं मिल रहा, कैसे साफ़ कराएं गाड़ी को। और संगत जी मैंने ये बोलकर हम लोग मार्केट चले जाते हैं संगत जी, हम पूरा दिन शॉपिंग करते हैं। उस दिन भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होती संगत जी, मुझे बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाती हूँ। तो गुरुजी महाराज ने मेरी इस प्रॉब्लम का इतना ध्यान रखा कि संगत जी पास पास की दुकानों से ही मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवा दी, मुझे ज़्यादा चलना फिरना भी नहीं पड़ा, और 1-2 दुकानों में बैठ के ही मैंने शॉपिंग कर ली। गुरुजी महाराज संगत जी हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशों का, हमारी छोटी छोटी तकलीफ़ों का इतना ध्यान रखते हैं कि मैं आपको शब्दों में कभी नहीं बता सकती। मैं हर पल अपने पास गुरुजी महाराज को महसूस करती हूँ, और वो इतना खूबसूरत एहसास है संगत जी कि वो सिर्फ हम जानते हैं और हमारे गुरुजी महाराज जानते हैं। संगत जी जब दिवाली की शॉपिंग करके हम लोग शाम को वापस आने लगे, पार्किंग में गाड़ी पार्क हुई हुई थी, उस दिन मेरे हस्बैंड को भी संगत जी फीवर था, उनका गला ख़राब था, वो भी थोड़े डाउन डाउन सा फील कर रहे थे, और कुछ चीज़ें रह गई थी। तो हस्बैंड कहते हैं कि अब हम घर चलते हैं, मेरी भी हिम्मत नहीं है। तो संगत जी जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठने वाले थे, एक भैया खड़े वहाँ पर संगत जी, उन्होंने हाथ में बाल्टी और झाड़ू और 1-2 चीज़ें और ली हुई थी, और वो मेरे हस्बैंड को बोलते हैं संगत जी दिन ढल रहा था, हल्का हल्का सा अंधेरा हो गया था, वो मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि सर भैया पता नहीं क्या उन्होंने नाम लिया संगत जी, या बाबूजी पता नहीं क्या बोला, कि गाड़ी साफ़ करवा लो, सुबह से एक भी गाड़ी नहीं मिली है। संगत जी हस्बैंड उनको कहते हैं कि नहीं हमें नहीं करवानी।
संगत जी, मैं गाड़ी में बैठ चुकी थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये किससे बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज़ें बेचने वाले भैया होंगे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें सेल करने वाले भैया इधर उधर घूमते रहते हैं। जब हस्बैंड आए तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन था, तो कहते हैं कि ये गाड़ी साफ़ करने के लिए बोल रहा था कि गाड़ी साफ़ करवा लो। तो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक किया कि गाड़ी साफ़ करने वाला भैया इस टाइम कहाँ से आ सकता है। फिर संगत जी, मुझे अपनी वो बात याद आई जो मैंने घर से निकलते हुए गाड़ी में गुरुजी महाराज को बोला था कि गुरुजी, आपकी गाड़ी इतनी गंदी पड़ी हुई है और कोई हमें साफ़ करने के लिए नहीं मिल रहा। और संगत जी, ये बात मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ कि मैंने ऐसे गुरुजी को बोला था, कहीं ये गुरुजी के रूप लेके कोई आ तो नहीं गया है। तो संगत जी, वहाँ पर उस टाइम पे इतना रश था, आप सभी जानते हैं दिवाली के टाइम पे सभी शॉपिंग करने मार्केट में होते हैं। तो हस्बैंड गाड़ी में बैठे, आगे पीछे से हॉर्न्स बज रहे थे, लेकिन वो भैया हमारी गाड़ी के पीछे पीछे चलते रहे और बार बार इंसिस्ट करते रहे कि प्लीज़ आप अपनी माफ़ कीजिएगा संगत जी, वो बोलते रहे कि प्लीज़ आप अपनी गाड़ी साफ़ करवा लो। संगत जी, मेरा मन बड़ा दुखी हुआ उनको देख के, और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि वो पीछे पीछे आ रहे हैं, आप प्लीज़ गाड़ी रोक लो, एक बार बात कर लो वो क्या कह रहे हैं। तो संगत जी, आगे पीछे से कार्स हॉर्न मार रही थी और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मैं थोड़ा आगे जाके गाड़ी रोकता हूँ। संगत जी, हस्बैंड ने आगे जाके गाड़ी रोकी और शीशे वाली साइड से, हस्बैंड की साइड से वो भैया नॉक करते हैं संगत जी, और उनको देखकर संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका वो स्माइलिंग फेस आज तक मुझे याद है संगत जी, और उनके दांत बड़े बड़े, जैसे गुरुजी महाराज के बड़े बड़े दांत हैं संगत जी। आप सभी ने शायद गुरुजी महाराज का एक वीडियो देखा होगा जिसमें गुरुजी महाराज नीचे बैठे हुए हैं, रेड चोला पहना हुआ है और वो हंस रहे हैं, पूरे स्माइल से हंस रहे हैं और संगत डांस कर रही है। उस तरह से जिस टाइम पे गुरुजी महाराज के वो दांत दिख रहे हैं संगत जी, उन भैया के हूबहू वैसे दांत दिख रहे थे और वो बार बार बोल रहे थे गाड़ी साफ़ करा लो, सुबह से एक भी गाड़ी नहीं मिल रही है। और संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो क्या फीलिंग थी मेरे अंदर। मैं अपने हस्बैंड को बोली, क्योंकि संगत जी मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही थी, मैं थक गई थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, आप ऐसा करो, गाड़ी तो हम नहीं साफ़ कराते, आप इनको कुछ थोड़ा बहुत इनकी हेल्प कर दो। संगत जी, आपको संगत जी मैं अमाउंट इसलिए बता रही हूँ, वैसे हमें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो आप लोग ये चीज़ समझ नहीं पाएंगे। और संगत जी, जो कराया, जैसे कराया, वो सब गुरुजी महाराज कराते हैं। हम ना कुछ देने वाले ना कुछ लेने वाले, सब गुरुजी महाराज की कृपा है। संगत जी, हस्बैंड ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले, 200 रुपीज़ का नोट था, उन भैया को हमने दे दिया और बोल दिया कि गाड़ी नहीं साफ़ करानी। संगत जी, फिर भी वो बोलते रहे कि गाड़ी साफ़ कर देता हूँ, आगे से पीछे से हम मना करते रहे। संगत जी, वो देखते रहे, गाड़ी थोड़ी दूर जाके हमने फिर से आगे धीरे धीरे चलते रहे, वो भैया हमारे पीछे पीछे चलते रहे और हमें बार बार बोलते रहे थोड़ी सी गाड़ी साफ़ करा लो, थोड़ी सी गाड़ी साफ़ करा लो। संगत जी, वो बार बार बोलते रहे। मुझे सुबह से आज एक भी गाड़ी नहीं मिली, पता नहीं मेरी लड़की बीमार है। संगत जी, उन्होंने क्या कहा मैं भूल गई हूँ। संगत जी, हम आगे गए, मैंने हस्बैंड को कहा गाड़ी रोको और आप कुछ अमाउंट और देकर आओ उन भैया को। संगत जी, ये मैं नहीं कर रही थी, पता नहीं ये गुरुजी महाराज की कैसी परीक्षा थी, क्या था, मैं नहीं जानती। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने आगे गाड़ी लगाई और फिर से संगत जी एक 500 रुपीज़ का नोट मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप उन भैया को देकर आओ। संगत जी, जैसे ही हस्बैंड ने उनको वेव किया बुलाने के लिए, 500 रुपीज़ का नोट और दिया, वो भैया आ गए संगत जी। और फिर वो भैया फिर से मजबूर करने लगे कि गाड़ी साफ़ करा लो। तो संगत जी, गाड़ी की बैक साइड में जहाँ शीशा होता है, जहाँ गुरुजी लिखा है हमने गाड़ी में और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ है, हस्बैंड ने वो जगह साफ़ करवा ली। क्योंकि संगत जी रात हो रही थी, तबीयत उनकी भी ख़राब हो रही थी, मेरी भी ख़राब हो रही थी, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना था संगत जी। और वो भैया जब वो शीशा साफ़ कर देते हैं तो हमें कहते हैं कि गुरुजी आपको बहुत देंगे, और अपनी वो इतनी प्यारी सी
पूरा मुंह खोल के वो स्माइल बड़े बड़े दांतों वाली करके और वो चले जाते हैं, हम आगे चले जाते हैं। संगत जी, मेरे दिमाग में वही सब बातें घूम रही होती हैं कि कैसे मैंने अपने गुरुजी महाराज को कहा, और इस टाइम शाम के टाइम कौन गाड़ी साफ़ करने वाला आ जाता है। और मैं ये अपने बात हस्बैंड से शेयर करने लगी कि शाम के टाइम हमें आज तक कोई भी गाड़ी साफ़ करने वाले भैया किसी भी मार्केट में नहीं मिले। इतने साल हो गए हमें मार्केट आते हुए। तो हस्बैंड को भी एक क्लिक किया और एक और बात क्लिक की कि संगत जी देखिए, हमने पहले 200 रुपीज़ दिए, फिर 500 रुपीज़ दिए, टोटल 700 रुपीज़ दिए। और ये भी देखिए अनइंटेंशनली दिया, ये नहीं कि हमने ये सोचा था कि हमको 7 नंबर के डिजिट में अमाउंट देना है। संगत जी, वो भी 7 नंबर की डिजिट में अमाउंट उनको दिया गया। और संगत जी, रेड लाइट आती है, गाड़ी खड़ी होती है और मैं गुरुजी महाराज का स्वरूप देख के बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, रोने लग जाती हूँ कि गुरुजी अब तो छोटी छोटी बातें भी हमारी पूरी कर देते हो, कैसे सुनते हो हमारी बातें, आप कितने प्यारे हो। संगत जी, मुझे उन पर बहुत प्यार आता है गुरुजी महाराज पर। और मैं अपनी राइट साइड में संगत जी मेरी निगाह जाती है, मैं देखती हूँ संगत जी वहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर में पूरा शिव परिवार, शिवलिंग, पूरा शिव परिवार मुझे दिखाई देता है संगत जी। और गुरुजी महाराज ये अप्रूवल दे देते हैं, ये एश्योरेंस दे देते हैं कि वो मैं ही था। संगत जी, हम इतनी बार उस रास्ते से आते जाते हैं, आज तक हमें वो मंदिर कभी दिखाई नहीं दिया, कभी वहाँ पर शिवलिंग दिखाई नहीं दिया। और वो देखकर संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं क्या बताऊं कि वो क्या फीलिंग थी, वो क्या एहसास था। तो संगत जी, ये है गुरुजी महाराज की कृपा, ये है गुरुजी महाराज की मेहर, जो हमारी छोटी से छोटी हर बात सुनते हैं। बस सिर्फ हमें उनको दिल से प्यार करना है, दिल से अरदास करनी है, दिल से याद करना है और उनके बताए हुए जो रास्ते हैं संगत जी, उन पर चलना है। किसी का बुरा नहीं करना, अगर हम अच्छा नहीं कर सकते तो हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। संगत जी, बहुत दूर तक जाना है, मैं बहुत गलतियां करती हूँ हर दिन, और हर दिन गुरु महाराज से माफ़ी मांगती हूँ और वो मुझे माफ़ भी कर देते हैं। वो बहुत प्यारे हैं संगत जी। और मैं कोशिश करती हूँ चाहे छोटी सी ही चीज़ कर सकूँ कि मैं अपने गुरुजी महाराज के बताए हुए वचनों पर चल सकूँ। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, हमारे अंग संग सहाय रहने का, हमें अपना बनाने का, हर दम अपनी लगन में रखने का, अपने श्री चरणों से जोड़े रखने का बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत सर परिवार के सिर पर रखना गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी फॉर एवरीथिंग। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।